हाय एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है जो अभी काफ़ी इंडिया में चल रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। जो चल रहा है स्कैम। अगर आपने सुना हो कैसे लोग एक कॉल पे बर्बाद हो जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट के नाम से जो स्कैम चल रहा है उसका क्या है। मतलब लाइक मुझे भी रिसीव हुआ था ऐसा कॉल, बट मैंने नोटिस किया है उसमें लोग बहुत जल्दी जाल में फंस जाते हैं। द मेन रीज़न हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं, जैसे कि अगर आपको अभी एक कॉल आए और सामने से आवाज़ आए आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है और आपको 2 घंटे में गिरफ्तारी होगी, आप क्या करोगे? आप चुप हो जाओगे, आप बचोगे? यही डिजिटल अरेस्ट स्कैम है और लोग इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं। जिसमें क्या होता है, स्कैम कैसे शुरू होता है? स्टार्टिंग वो आपको कॉल आता है, खुद को सीबीआई पुलिस साइबर क्राइम ऑफिसर बताते हैं, बोलते हैं आपका आधार मिसयूज़ हुआ है, डर पैदा करते हैं ताकि। और इंडिया में इंसान दो लोगों से बहुत डरता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ कोर्ट कचहरी और पुलिस से लोग डरते हैं कि जितना हो सके बचें। इंडिया में पुलिस के आने से लोग सुरक्षित फील नहीं करते, असुरक्षित फील करते कि पुलिस वाले ही उनको मार खा जाएंगे। ऐसे ही जब वो लोग डर जाते हैं कोर्ट कचहरी, तो वहीं से जो स्कैमर होता है उसका डर निकल जाता है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। वो आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता है, फेक यूनिफॉर्म पहन के आएगा, फेक बैकग्राउंड होगा, बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे ट्रांसफ़र करो, विक्टिम पैनिक और ट्रांसफ़र कर देता है। द मेन रीज़न अराइज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक नया केस हुआ था दिल्ली में। एक आदमी ने 17 लाख रुपए सिर्फ 3 घंटे में ट्रांसफ़र कर दिए। एक्चुअली जो व्यक्ति थे वो उनके डॉक्टर इंदिरा तनेजा हैं, उनके पति थे, इंजीनियर हैं। तो 24 दिसंबर को उनको एक कॉल आता जो 79 ईयर ओल्ड पर्सन है, एनआरआई रिटर्न थे वो 12 बजे घर से किसी काम के लिए निकलने वाले थे। ड्यूरिंग द पीरियड उनको एक कॉल आता है, अननोन कॉल आता है। जो कॉलर होता है उसके बाद कॉल से जुड़े रहने वाले ऐसे जाल बुनता है कि डॉक्टर इंदिरा और उनके इंजीनियर पति जो 81 वर्षीय ओम तनेजा हैं इनमें फंसते चले गए और अपने घर में ही कैद हो गए। इस कॉल से शुरू हुआ डर। इंदिरा और उनके पति ओम तनेजा का डिजिटल अरेस्ट 15 दिन तक चला। आप सोच सकते हैं 15 दिन तक। इस दौरान उनके बैंक खाते में आई थिंक 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए गए थे। सोचिए, 14 करोड़ रुपए, मतलब इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता तब नहीं कमा पा रहा है और उन्होंने बस कुछ ही दिन में, लाइक 15 दिन के अंदर 14 करोड़ 85 लाख रुपए कमा लिए स्कैमर ने। जब उनको पता चला कि ये एक फ्रॉड है और ये कि डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक स्कैम चल रहा है, देन उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पे एक्टिव हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और स्कैमर के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किया है, बट अभी आई एम नॉट कन्फर्म दैट कि उन्होंने किया है या नहीं। अभी सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा है। सेम चीज़ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 2 इलाकों में रहने वाली एक एनआरई दंपति के साथ हुई ठगी। जाँच चल रही थी जिसके इलाके में रहने वाली एक और बुजुर्ग विधवा कारोबारी थी। करीब 7 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट का ऐसा ही तरीका से अपनाकर ठग लिए गए थे। 7 करोड़ रुपए जो साउथ दिल्ली की लेडी थी उससे लिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना चल रहा है। जनरली ये जो हो रहा है डिजिटल अरेस्ट दिल्ली में जो चल रहा है वो हमेशा मैं आई हैव टू नोटिस दैट कि वो पॉश एरिया में हो रहा है। जैसे 7 दिन, मैं अगर बात करूँ 7 दिनों के भीतर दिल्ली में पॉश इलाके में आई थिंक सामने सामने जो ये 2 केस आए हुए हैं। और भी जैसे अगर आप मेट्रो सिटी टायर 1 टायर 2 की बात करें, तो ये साइबर जो अपराध है ना, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब कम टू द पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब आपको बचना कैसे है? पुलिस कभी भी आपको वीडियो कॉल और अरेस्ट वीडियो पुलिस जो होती है इंडियन पुलिस, वो कभी भी आपको वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उसको अरेस्ट करना है वो आपके घर जाएगी, जो भी आपका प्लेस होगा, होम होगा, हाउस होगा, वटेवर आपका जो भी प्लेस है उस पर विजिट करेगी। सेकंड, आपको कोई भी कॉल करता है तो आपका जो ओटीपी हो गया, बैंक डिटेल हो गया, मत दो। अगर आपको लग रहा है कि ये स्कैम है, आप मतलब थोड़ा सा भी अंदर आपको कन्विक्शंस आती है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है या गलत हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने ना इंडियन गवर्नमेंट ने एक नंबर निकाला है, दैट इज कॉल्ड 1930। 1930 है। इस पे आप कंप्लेंट कर सकते हो उनको फ़ोन करके, अपना जो भी आपके साथ मिसहैपनिंग हुई है या हो रही है या आपके साथ फ्रॉड चल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, आप इस 1930 पे तुरंत कॉल करके अपनी कंप्लेंट करा सकते हो। सबसे बड़ा स्कैमर का क्या है?
आपको डराना, डर सबसे बड़ा हथियार होता है। आइदर आपके पास ब्लैक मनी है या आपने कोई गलत काम काम कर रखा है, आपका कोई भी कांड है जो आप मतलब लाइक प्राइवेट रखते हो, पब्लिक नहीं लाना चाहते हो, तो उसी का फ़ायदा स्कैमर उठाते हैं। और स्कैमर को पता होता है कि आप कानून से डरते हो, कानून से डर जाओगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे बचना है। हो सकता है ये मतलब अगर आप किसी के साथ वीडियो शेयर करें तो हो सकता है कोई और जो स्कैमर किसी और को आपके पड़ोस में, आपके किसी रिलेटिव के, आप फ्रेंड सर्कल में किसी को फ़ोन आए ऐसा, और अगर आप उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी तो हो सकता है वो इस स्कैम से बच सकते हैं। थैंक यू।